तो नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट 1, ठीक है। हम लोग मैथ करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो तुम लोग भी अपना अपना कॉपी में नोट्स करते जाओगे, ठीक है। समझना है प्लस नोट करना है। 41 नंबर का क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन सेट किया गया है जो कि मैथ का क्वेश्चन ऐसे आते रहता है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म का मासा 1 है। निम्नलिखित युग्मों में से, युग्म मतलब होता है जोड़ा, पेयर। युग्मों में से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म का मासा, कौन से युग्म का मासा कितना है, 1 है। अब ऑप्शन दिया है इस तरह से, ऑप्शन ए 5 15 है, 4 20 है। ए है 5 15, बी है 4 20, सी है 3 15 और डी कितना है 2 5। तो बारी बारी से सबका निकाल के देखेंगे, ठीक है, कि किसका मासा 1 होता है। तो 5 का निकाल के देखते हैं, किसका, तो 5 और 15 का निकाल के देखते हैं। 5 और किसका, 15 का। 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आ रहा है, 5 या 15। तो इसमें मासा कितना है यहाँ 5, तो ये नहीं होगा, ये पहला गलत, ए नंबर गलत हुआ ना। बी में 4 और 20 को भाग विधि से मासा निकाल रहे हैं, ठीक ना। कौन विधि से, 4 का पहाड़ा से 20 का बार में 4 5 20। तो यहाँ मासा कितना हो गया, मासा कितना आया, यहाँ पर मासा कितना आया था 5 आया मासा। तो ये भी गलत है, हम लोग का मासा कितना आना चाहिए 1। 3 और 15 का निकाल के देखते हैं। 3 और 15 को भाग करेंगे किससे, तो किसका पहाड़ा बोलेंगे, कितना बार, 3 5 15। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। यहाँ मासा कितना आया 3, तो ये भी गलत हो गया क्वेश्चन के मुताबिक, है ना। अब बच जाता है लास्ट ऑप्शन, 5 को भाग करेंगे किससे, 2 से। तो 2 का पहाड़ा में 5 कितना बार में, 2 दूना, क्या करोगे इसको, कितना हो गया। अब फिर से इसको भाग मसा बनाएंगे। अभी किसका पहाड़ा बोले थे, तो 2 को फिर से उतार देना है, जिसका पहाड़ा बोलेंगे उसी को उतार देना है, ठीक है। तो 1 का पहाड़ा में 2 का बार में 1 दूना, इसको घटाए तो कितना हो गया। अब किसका पहाड़ा में 0 आया, 1 का पहाड़ा में 0 आया ना, इसीलिए मसा यहाँ कितना हो गया। तो कौन सा आंसर सही, डी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0 दूसरा क्वेश्चन देख के बताओगे। यहाँ एक तो क्वेश्चन है, देख लो, वहां से देख के बताना कितना है जी। 0.220 था, क्या है 42 नंबर का क्वेश्चन, देख के बताओ कितना है, बताओ जी, इसमें नहीं पहचान में आ रहा है। 0.220 होगा, अनुमान से हम बता रहे हैं। 0.220 माइनस 0.202, ऐसा ही है। और ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए कितना दिया है, फटफट बोलो बोलो। 0.082, बी 0.018, सी 0.019
0.180 डी 0.982। इसको क्या करना है, दशमलव का घटाव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सजाएंगे। क्या करेंगे, सजाएंगे। तो इसको सजाएंगे तो 0.220 लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले किसको लगाते हैं, पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के पहले क्या है, बाद में क्या है, फिर क्या करना है, हासिल ले लो। यहाँ 10 में 2 घटाओ, यहाँ कितना बाकी है, यहाँ 2 से 2 घटाओ, फिर कौन सा ऑप्शन सही, 0.018 बी ऑप्शन सही। ठीक है, ठीक ना। अब 43 क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर कितना, 43 में क्या दिया हुआ है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये दशमलव गुना दे दिया है, 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। तो प्रत्येक साल इस तरह का क्वेश्चन एक पॉइंट वाला भाग आएगा या तो गुना आएगा। हाँ, तो इसका ऑप्शन है कितना है, बोलो जल्दी, कितना, 1.25 ऑप्शन बी 0.125 सी 0.00125 डी 1.25 ना। तो ये ऑप्शन है। तो इसको सिंपली क्या करना है, पॉइंट वाला गुना कर देना है, हल। ठीक है, उतार देते हैं 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना करे। तो ये 5 को 5 से गुना कर दो, 5 बचे, और कितना अंक के बाद पॉइंट, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। फिर से गुना उतारेंगे और 0.5। अब इसको गुना कर दो, 25 का पहाड़ा 5 बार, कितना हो गया, तो कितना लिखेंगे यहाँ, और कितना अंक के बाद पॉइंट, 2 और 1 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए। कौन सा ऑप्शन सही है, 0.125 ऑप्शन बी सही। इतना समझ में आया, आगे चले, मिटा दे इसको। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना जी, कितना, 44 में ना। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है, 77/5 को लिखा जा सकता है, 77/5 को लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए बोलो, ऑप्शन ए बोलो, 15.4 बी 15.24 सी 15.04 डी 1.54। यहाँ समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, ध्यान क्या देना है कि हल लिख के ये क्या चिन्ह है उसको समझना है। कौन सा चिन्ह है, भाग का चिन्ह। तो क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। किसको भाग करना है, 77 को किससे, 5 का पढ़ा 7 कितना बार में आएगा, 5 का, फिर इसको घटा देते हैं, कितना बचा, अब किसको उतारेंगे, अब कितना बार में, 5 बचे, तो 5 बचे 25 लिखे। फिर क्या करेंगे, कितना बचा, अब क्या लगाना है, पॉइंट के बदले 0। 5 का पढ़ा 20 कितना बार, 5 चौके 20, घटाए तो 0 से फल ना।
अब भागफल कितना आ गया? 15.4। कौन सा ऑप्शन से जुटा है? ए सही है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 में क्या क्वेश्चन है? यदि पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ती है, तो 10 पतलून के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? यदि एक पतलून के लिए एक पतलून के लिए कितना मीटर? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा, कपड़े है कि कपड़ा है जी? कपड़े की आवश्यकता होती है, पड़ती है। ठीक है, पड़ती है। आगे बोलो। तो 10 पतलूनों 10 पतलूनों के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? क्या करना है? गुना कर देना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एक एक नियम से भी इसको बना सकते हैं ना, तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी बताओ। ए 10 मीटर 20 सेंटीमीटर, बी 12 मीटर 20 सेंटीमीटर, सी 12 मीटर, डी 120 मीटर। सबसे पहले क्या लिखोगे? हल हल लिखते हैं। अब 1 मीटर, एक पतलून, 1 मीटर को बनाने के लिए, एक पतलून बनाने के लिए कितना कपड़ा की आवश्यकता पड़ता है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। ऐसा कितना बनाना है? 10। 10 से गुना कर देते हैं। 10 ना इधर सेंटीमीटर हो गया। 10 ना शून्य को हासिल 1, 10 दुना और 0 हासिल बचेगा ना। 10 ना शून्य 0, 10 दुना 20, 20 को हासिल 2। अब इधर लिखेंगे मीटर। क्या लिखेंगे? अब 10 का और हासिल कितना बचल था? तो कितना हो गया? तो 12 मीटर 0 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर कहाँ दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? इतना समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 46। कौन सा? ये मॉडल सेट 1 है ना। 40 क्वेश्चन, ये 40 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है तुम लोग का एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ जुड़ सकता है। ठीक है, मिटा देना। अब क्वेश्चन नंबर कितना? 46 कि 44? 46। क्या है क्वेश्चन? बोलो। एक व्यक्ति 60 संतरे 60 संतरे रुपए 21 प्रति दर्जन की
दर से खरीद कर उन्हें रुपया 24 प्रति दर्जन की दर से बेचता है। वह प्राप्त करता है। इतना है क्वेश्चन ना। ऑप्शन ए बोलो। 3 का लाभ, 3 रुपया का लाभ ना। बी रुपया 15 का लाभ। सी रुपया 15 की हाँ हानि। फिर डी रुपया 180 का लाभ। देखो समझना है, ठीक है। तो एक व्यक्ति 60 संतरे रुपये 21 रुपया प्रति दर्जन, यानी कि 21 रुपया प्रति दर्जन। एक दर्जन संतरा का रेट कितना, 60 रुपया का हिसाब से 21 रुपया, कितना रुपया है, 21 रुपया दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 रुपया प्रति दर्जन, एक दर्जन का दाम कितना, 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो वह प्राप्त करता है 3 रुपया लाभ प्राप्त करता है कि 15 रुपया लाभ प्राप्त करता है कि 15 रुपया हानि कि 180 रुपया लाभ। ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 60 संतरा का कितना दाम लगा। ठीक है, कितना संतरा का, 60। 21 रुपया कितना संतरा का दाम लगा है, प्रति दर्जन। प्रति मतलब क्या समझ में आता है, एक दर्जन में कितना को कहते हैं, 12 संतरे। कितना, 12 संतरे में कितना रुपया लग रहा है, 21 रुपया। कितना, तो इतना में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 12 संतरे का दाम कितना है, 21 रुपया। कितना संतरे, 12 संतरे का दाम कितना है, 21 रुपया। तो एक संतरे का निकालेंगे, कितना का, यहाँ क्या चिन्ह है, इधर आ गया तो भाग में। अब हम लोग के पास कितना संतरा खरीदे हैं, एक व्यक्ति कितना संतरा खरीदा है, तो 60 का निकालेंगे। 60 संतरे, 60 बराबर 21/12 और गुना में कितना हो जाएगा, अब कटेगा कितना बार में, 12 का 12 और 12 पचे। अब इसको क्या करोगे, 5 का और 5 दुना, हम लोग का 105 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। अब विक्रय करते हैं, विक्रय मतलब बेचते हैं। कितना में बेचे, 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से। अब यहाँ पर लिखते हैं विक्रय मूल्य। बेचे मतलब प्रति दर्जन, प्रति मतलब क्या होता है, एक दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है, 12 संतरे। 12 संतरे को कितना में बेचे, 24 रुपया। तो पहले कितना संतरे का निकालोगे, एक संतरे। कितना का,
यहाँ क्या चिन्ह है बीच में? 12 और संतरे का बीच में गुना है, इधर आ गया भाग में। ठीक है, कटेगा तो काट दो। 12 का पहाड़ा से 24 का बार। संतरे कितना बेचना है? कितना खरीदे हैं? कितना संतरा खरीदे हैं? तो कितना बेचना है? 60। तो 60 संतरे खरीदे तो 60 संतरे बेचेंगे भी, बेचेंगे कि नहीं? और 20 खरीदते तो 20 बेचते, जितना खरीदेंगे उतना बेचेंगे। इधर 2 है, गुना में लिखेंगे 60। 60 गुना कितना हो गया? 120 रुपया। ये हम लोग का विक्रय मूल्य निकला। 105 रुपया हम टोटल खरीदने में लगा और 120 रुपया बेचे तो 120 रुपया हो गया। अब बताइए लाभ होगा कि हानि? तो लाभ का सूत्र जानते हो? क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय। विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? दोनों को क्या करना है? घटा दो, कितना हो गया? 15 रुपया का क्या हुआ? लाभ। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। इतना समझ में आया? नेक्स्ट चले, समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन आते हैं। ये लाभ हानि का क्वेश्चन था। प्रत्येक साल इस तरह से लाभ हानि का क्वेश्चन एक ना एक रहता है। ठीक है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपया में बेचकर 10 पेंसिल और 10 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। उसका लाभ प्रतिशत था। तो एक दुकानदार है। क्वेश्चन लिखे कि नहीं? लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अब 47, ये मॉडल सेट 1 है। इसी आधार पे 18 जनवरी को परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक ना? तो इसको अगर सीख जाते हो तो उधर आपको दिक्कत नहीं होगा, अच्छा नंबर गेन करोगे। एक दुकानदार ने 1 दर्जन, क्वेश्चन नंबर 47 ना? चलो एक बार बोल रहा था। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को रुपया 30 में बेचकर रुपया 10 का लाभ प्राप्त किया। आगे उसका लाभ प्रतिशत ऑप्शन बोलोगे? 20%, बी 35%, सी 50%, डी 66%। समझने का कोशिश करोगे, ठीक ना? एक दुकानदार ने 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12। तो 12 पेंसिल को 30 रुपया में बेचकर, 12 पेंसिल को कितना बेचा? 30 रुपया में बेचता है तो 10 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। कितना का लाभ प्राप्त किया? 10 रुपया। अगर ध्यान दो, 10 रुपया का लाभ प्राप्त कर रहा है तो 30 में बेचता है तो 10 लाभ। लाभ मतलब क्या होता है? फायदा। लाभ मतलब अगर 10 रुपया लाभ कमा रहा है, 10 रुपया फायदा कर रहा है तो खरीदा था कितना में?
कितना में खरीदा था होगा? 20। 30 रुपया का 30 रुपया में बेचा और 10 रुपया क्या किया? लाभ। तो कितना में खरीदा था? 20 रुपया में। कितना में? 20 रुपया में। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग को लाभ प्रतिशत कितना था उसको पूछ रहा है ना। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। चलो जानते हैं लाभ प्रतिशत। हल लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये बात को ध्यान दो, 30 रुपया में बेचकर, बेचा, बेचा मतलब क्या मूल? विक्रय मूल। विक्रय मूल कितना दिया गया? 30। कितना दिया गया है? और 10 रुपया, 10 रुपया का, 10 रुपया का क्या लिखा हुआ है? मतलब 10 रुपया क्या है? लाभ है। लाभ कितना है? 10 रुपया। अब लाभ का सूत्र जानते हो? लाभ का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल माइनस क्रय मूल बराबर 10। विक्रय मूल कितना है? उधर आगे कर देगा। तो विक्रय मूल कितना है? 30 रुपया माइनस क्रय मूल बराबर 10। ये माइनस का क्रय है, अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? और प्लस का 10 को इधर लाएंगे तो 30 माइनस 10 बराबर इधर क्या हो जाएगा? क्रय। क्रय मूल होगा ना। अब इसको क्या करोगे? 30 में 10 घटाओ, कितना बच गया? तो क्रय मूल कितना आ गया? 20 रुपया। हम लोग को क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल। अब बताइए लाभ कितना का है? कितना रुपया का लाभ है? तो 10 रुपया का लाभ है। गुना कितना? 100। और क्रय मूल कितना है? क्रय मूल 20। तो ध्यान दोगे इधर ना। अब क्या करोगे इसको? क्या करना है? किसको किसको काटोगे? 0 से 0 काट दिए। फिर 2 पचे 10 और 1 तो कितना बच गया? 50% कोई ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। ऐसा समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपया उधार लेता है। एक व्यक्ति अपने मित्र से क्या किया? 400 उधार लिया। क्वेश्चन नंबर कितना है? 48 ना। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? और जितना रुपया उधार लेते हैं उसको कौन सा मूल्य कहते हैं? हाँ? मूलधन। यदि साधारण ब्याज की दर से 5%, यदि साधारण ब्याज की दर कितना? 5% वार्षिक है। 5% वार्षिक। वार्षिक मतलब वर्ष में वार्षिक है।
5% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा देय मिश्रधन होगा। तो 2 वर्षों बाद, कितना वर्षों बाद? 2 वर्षों बाद देय मिश्रधन होगा। क्या निकालना है? मिश्रधन। और मिश्रधन किसको बोलते हैं? जब किसी से उधार लोगे, जब किसी से उधार लोगे तो उधार लेते हैं उसको कौन सा धन कहते हैं? तो इसको, अरे ऑप्शन भी बता पहले यार, ऑप्शन छूट जाता है। ऑप्शन बोलो। 405 रुपया, बी 415 रुपया, सी 420 रुपया, डी 440 रुपया। हल लिखना है पहले ना, उसके बाद में क्या क्या दिया है उसको जानेंगे। ये 400 रुपया उधार लिया यहाँ लिखा हुआ है ना, तो जो उधार लेते हैं उसको कौन सा धन कहते हैं? तो यहाँ हम लोग को मूलधन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, हाँ यहीं पर लिख देते हैं। ये क्या है? मूलधन, शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में यदि साधारण ब्याज की दर, ये क्या दिया गया है? दर कितना दिया गया है? 5। वार्षिक है तो 2 वर्ष, ये 2 वर्ष क्या है? इसको समय लिख दे रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? के बाद दे होगा तो मिश्रधन होगा। मिश्रधन निकालने से पहले हम लोग निकालते हैं ब्याज। क्या निकालेंगे? तो साधारण ब्याज का सूत्र जानते हो? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब बताइए मूलधन कितना है? कितना? 400 गुना दर, दर कितना है? 5 है, गुना समय कितना? और बटे में क्या करोगे अब? किसको किसको काटोगे? 2 जीरो नीचे से काटे तो ऊपर भी कितना जीरो? बाकी बात को क्या करोगे? 4 पचे और 20 दुना 40 रुपया का ब्याज होता है। कितना रुपया का? 40। अब हम लोग को निकालना है क्या? लास्ट में क्या लिखा हुआ है? तो मिश्रधन का सूत्र लिखेंगे, ठीक ना। मिश्रधन का क्या सूत्र होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अरे मिश्रधन किसको बोलते हैं जानते हो कि नहीं? जब हम लोग जितना भी उधार लिए हैं उस धन को ब्याज के साथ में लौटाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? मिश्रधन। और मूलधन कितना है? 400 रुपया। ब्याज कितना निकाले? 400 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही, ठीक है। समझ गए? अगला क्वेश्चन चले। कितना नंबर? 49। एक कमरा 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, तो उस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 49 यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। एक कमरा 30 मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा? 30 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर क्या है? 9 मीटर ऊंचा है। उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है उस कमरे
के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ऑप्शन ए बोलो। 24 घन मीटर। अरे क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है। कमरा का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है कि घन मीटर है? अरे तुम लोग कौन का ऑप्शन बोल रहे हैं जी? इसीलिए गलत ऑप्शन, गलत क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 का बोलना है 270 वर्ग मीटर है। कितना है? 270 है कि नहीं? तुम लोग सोता है का जी? हैं? बी ऑप्शन क्या है? 198 वर्ग मीटर। सी 660 वर्ग मीटर। डी 5940 वर्ग मीटर। अब कोई भी रूम, कोई भी कमरा किस आकृति का होता है? घनाभ किस आकृति का? घनाभ बनाने जानते हो? 2 ठो आयत इस तरह से बनाना। कितना? 2 आयत, और इसको इस छोर से, इस छोर से, इस छोर से, इस छोर से मिला देना। ठीक है। अब इधर लंबाई है, ये कौन सा पोर्शन है? लंबाई। और लंबाई कितना दिया है? 30 मीटर। कितना? 30। और इधर चौड़ाई है, चौड़ाई कितना दिया है? 22 मीटर। 22 मीटर है। ठीक है। किसको हंसी लग रहा है रे? क्या हो गया? तो फर्श का केवल निकालना है। किसका? फर्श का क्षेत्रफल। फर्श इसको बोलते हैं नीचे, जैसे कि तुम लोग बैठे हो बरामदा, वैसे नीचे को क्या बोलते हैं? फर्श। तो इस पोर्शन का केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आयत आकार का है। किस आकार का है? आयत। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल या तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 30 मीटर। चौड़ाई कितना है? चलो 22 दिया, कितना होगा? 66। और कितना जीरो? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। इतना समझ में आया कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं फटाफट। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50। पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1.1/2 मीटर ऊंची है। तो उस पानी की टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो एक घनाभ है, इस तरह से टंकी है। क्वेश्चन नंबर कितना? 50। पानी का टंकी, पानी का एक टंकी 6 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी। आगे क्वेश्चन बोलो। 4 मीटर चौड़ी। फिर और 1.1/2 मीटर ऊंची है। तो पानी
की टंकी, पानी टंकी की धारिता है। धारिता मतलब क्या? आयतन। धारिता मतलब आयतन। तो इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन छोड़ देना है, हाँ? ऑप्शन बाद में बताना। घनाभ, ये कैसा आकार का होगा? घनाभ, तो घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन का सूत्र जानते हो ना? इस तरह से बना देना है घनाभ। इसको यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, ठीक है। इधर लंबाई, लंबाई कितना है? 6 मीटर। और इधर चौड़ाई, चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। और इधर ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना है? तो इसको तोड़ दो, 2 एका 2 और 1 3/2 मीटर, ठीक है। अब सूत्र बताओ घनाभ के आयतन का सूत्र। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना है? चौड़ाई और ऊंचाई कटेगा कुछ? कौन कौन? 2 दूनी, अब इसको गुना कर दो। 6 दूना 12 36 घन मीटर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। चेक करो तुम लोग भी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। कितना क्वेश्चन कर लिए? और 10 क्वेश्चन बाकी है। अ, 41 निम्नलिखित में से कौन सा संख्या एक अभाज्य संख्या है? यहाँ पर 51 में क्या है? कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी से भाग नहीं लगता है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन है उसको बताना है। ऑप्शन ए क्या है? 27, ए 27, बी 57, सी 77, डी 97। देखो, तो ये 27 किसका किसका टेबल से आता है? किसका किसका पढ़ा? 3 का से आता है, 9 का से आता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। 57 किसका से आएगा? 5 7 12, 3 का पहाड़ा से आएगा। किसका से? 19 का से भी आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 77 किसका से आता है? 11 का से, और किसका से? तो ये भी पहाड़ा में आ रहा है। और 97 किसी का में नहीं आता है, तो 97 सही, ठीक है। डी ऑप्शन सही। अब आते हैं 52। कौन सा? 52। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 4, इसको डायरेक्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनना क्वेश्चन। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या लिखेंगे हम लोग? बड़ी में क्या लिख रहे हैं? कितना? 9 4 9, 9900। फिर लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1 और 4 को 0। इसका क्या पूछा है? अंतर मतलब क्या होता है? तो इसको घटा देना है। क्या करना है? छोटी संख्या को नीचे और बड़ी संख्या को ऊपर लिख के घटा देना है। तो 10,000 में 9,999 अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 1। हासिल से लेके 1 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो जी, नहीं दिख रहे हैं। 53 ना। यदि संख्या 34 स्टार 24 कोमा 9 से विभाजित हो जाती है तो
तारांकित की रेखांकित है? तारांकित स्थान का अंक है। तो 9 का विभाज्य नियम यहाँ पर लिखना है ना। किसका? 9 का। देखो 3 और 4, 9 का विभाज्य का नियम क्या है? संख्याओं का योग। जितने भी संख्या है उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 का पहाड़ा में आना चाहिए। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। 7 और 2 कितना हो गया? और 9 और 4 कितना हो गया? 13। तो 13 में और कितना मिलाएंगे कि 9 का पहाड़ा वाला संख्या आ जाना चाहिए? 5। कितना? फिर 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको इस तरह से बनाना है। हल लिखोगे, ठीक है। 3 + 4 + यहाँ x लिखते हैं +2 + 4 बराबर यहाँ कितना लिखेंगे? 18। ठीक है। इसको और इसको जोड़ने से कितना आ जा रहा है? 13 बराबर कितना? 18। ये प्लस का है, उधर चला गया। 18 माइनस कितना? और घटाएंगे तो कितना हो गया? ये कौन सा ऑप्शन में है जी? तो सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन कितना हो गया? 53, 54। नेक्स्ट आते हैं 54। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? और 54 का क्वेश्चन पढ़ो। 3 पूर्णांक 1/2 और 3 पूर्णांक 1/2 का गुणनफल क्या करना है? गुना करना है। ठीक है। ऑप्शन नहीं जा रहे हैं। ठीक है। 2 तिया 6 और 1 7, 7/2। यहाँ पर गुना देंगे, इसको भी 2 तिया 6 और 1 7/2। 7 7 49। 7 7 कितना हो गया? और बटे में कितना? 2 दूनी 4। अब 4 का पहाड़ा में 49। अच्छा, पूर्णांक में है कि बटे में है कि पॉइंट में है? पूर्णांक में। 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार में? 4 का पहाड़ा में 9 कितना बार में? 4 दूना कितना बच गया? 1 और नीचे आंसर। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन? अब 55 आते हैं। 55 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से संख्याओं 12, 20 और 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनफल है? हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। 12, 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनफल मतलब मसा। क्या निकालना है? 12, 20 और 24 का उभयनिष्ठ गुणनफल है। इसका मतलब क्या समझ में आया? मासा निकालना है। भाग विधि से बताएं कि गुना विधि से? तो 12 और 20 का पहले निकाल देते हैं। किसका पहाड़ा बोलोगे? 12 कितना बार? 12 का? चलो घटाओ। अभी कौन उतरेगा? कितना बार में? 8 का? कितना बचा? अभी कौन उतरने वाला है? कितना बार? 4 दूना घटाओ। तो यहाँ मसा कितना है? यहाँ मसा आ गया हम लोग का 4 और एक संख्या बाकी है। कौन? 24। तो 24 को फिर से 4 से भाग करके देखो। 4 छक 24, घटाया तो 0, इसीलिए मसा कितना? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। बी इज राइट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 55 हो गए। 56, 2 पेंसिल का क्रय मूल्य 2 रुपया और 1 बॉल पेन का मूल्य 2 रुपया है,
तो 4 पेंसिल और 4 बॉल पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाता है ना। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 56। दो पेंसिल ही है ना। दो पेंसिलों का क्रय मूल्य। दो पेंसिलों का क्रय मूल्य। दो पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपया है। कितना है? 2 रुपया है। तथा एक बॉल पेन का मूल्य। एक बॉल पेन का मूल्य। एक बॉल पेन का मूल्य कितना है? 2 रुपया है। तो 4 पेंसिल और 2 पेन का मूल्य क्या होगा? 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेनों का क्या मूल्य होगा? ठीक है। चलो हल करते हैं। 4 पेंसिल। कितना? 4 पेंसिल। यहाँ पर 2 पेंसिल का दाम 2 रुपया है, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा? 1। तो 4 पेंसिल का दाम 4। एक बॉल पेन का 2, तो 2 बॉल पेन का। देखो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। और ये पेंसिल का दाम कितना है? 2 रुपया। और यहाँ 2 लिखेंगे, और मतलब जोड़, ठीक है। दोनों के बीच में यहाँ क्या चिन्ह? और बॉल पेन का दाम कितना है? 2 रुपया। 4 को 2 से क्या करेंगे? 4 दुना और 2 दुना जोड़ दो, कितना? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। 57 देखोगे। बी ऑप्शन सही है ना? बी। यहाँ तो बी कहाँ? यहाँ पर मिस्टेक ये हो रहा है जी। 2 पेंसिल का क्रय मूल्य 2 रुपया है, तो एक पेंसिल का कितना होगा? 1। कितना होगा? तो 4 + 4 8 होगा, ठीक है। तब बी ऑप्शन आएगा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 57। यदि एक साइकिल 5 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता है तो औसत चाल क्या है? एक साइकिल। क्वेश्चन बोलो जी। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है? तो हम लोग को क्या निकालना है? चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा दूरी कितना है? दूरी कितना और समय कितना? तो 50/5। तो 50 किलोमीटर और समय कितना है? 5 घंटा। तो काट देंगे कितना बार में? 10। तो 10 किलोमीटर पर घंटा। 10 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन? सी इज राइट। 58 नंबर, ठीक है।
संख्या 725 का निकटतम सैकड़ा तक सन्निकट मान 500 कितना है जी? 725। 725 में सैकड़ा का निकटतम मान। तो सैकड़ा का पूछा है तो कौन सा अंक देखेंगे हम लोग? कौन सा स्थान देखेंगे? दहाई। इकाई दहाई। दहाई 5 से छोटा है या बड़ा? तो कितना हो जाएगा? 700। और दहाई का पूछता तो ये चेक करते, और ये 5 है तो यहाँ कितना आ जाता? 30 ना, 3 आता ना। अगर दहाई वाला यहाँ पर लिखा हुआ रहता तो 700 कितना आंसर होता? 30। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन इज राइट। और 2 क्वेश्चन बाकी है, फटफट करते हैं, ठीक है? बोरिंग लग रहा है क्या? बोर्ड मास है 60 गुना 7 प्लस 3 गुना 60। ये तो बहुत आसान है। क्या? 60 गुना 7 प्लस 3 गुना 60। डायरेक्ट गुना करोगे कि कॉमन लोगे? गुना ही कर देते हैं, ठीक है? 6 सते 1 0, 3 छक 1 0, जोड़ो 0 0, 8 6, 8 2, 1 4, 600। कौन सा ऑप्शन? बी। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है? 600 विद्यार्थी में से 240 बालिकाएं हैं तो बालिकाओं का प्रतिशत है। किसका? बालिकाओं का प्रतिशत। यही क्वेश्चन है ना जी। 600 विद्यार्थी, टोटल कितना विद्यार्थी हैं? 600 विद्यार्थियों में से 200 कितना? 40 बालिकाएं हैं। तो बालिकाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बालिका मतलब क्या होता है? प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लड़की लोग का कितना प्रतिशत है वो ज्ञात करना है, ठीक है? राइटिंग पहचान में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो कितना लड़की लोग हैं? 240। टोटल स्टूडेंट कितना है? 600। और प्रतिशत मतलब क्या होता है? 100। काटो, 2 0 नीचे, ऊपर से 2 0। 6 से 24 के बाद में 6 चौके कितना प्रतिशत? 40%। कौन सा ऑप्शन? कौन ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है, ठीक है? तो आज का ये समझ में आ गया? यस सर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है? यस सर। एक सेट पूरा हो चुका है। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग का नवोदय विद्यालय के इंटरेस्ट एग्जाम में आएगा, है ना? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है? यस सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।